Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I, Ms. Sati Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to AppSex Online Support Program. As you all know that this is our 12th week going on, day is Wednesday. And today, inshallah, we will be moving on with this exercise 3.2, which is a very important exercise, of course, because it got basics of integration, all of them. So again, you will be applying the rules and formulas of integration, which you people have learned so far, inshallah, to find the given indefinite integrals, right? Today, we will be doing question number 2, not all the parts of question number 2. See, it got 14 parts, but we will be doing 11 parts in today's lecture, inshallah. And rest of the 3 parts will be done on Friday with 3.3, inshallah. So let us get started. I have told you people about the rules in detail in the previous lecture, so we will not be discussing them again. See, if you have, because these will be used even again today, if you have this thing in the denominator और आप इसको ऊपर ले आएंगे, it would become माइनस पावर, और फिर वही बात कि इसका चूँकि डेरिवेटिव इज़ प्रेजेंट विद इट, सो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा, एंड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड एन कैन नॉट बी 1 बिकॉज वरना ये डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा. वी हैव लर्न दिस थिंग इन डिटेल. वी हैव लर्न अबाउट दिस थिंग, है ना. रूल नंबर 3 वॉज ऑल्सो डन इन द डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर, और जो लोग नहीं थे उसमें सुन लें. अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूमिनेटर, देन इट वुड ऑल बी नेचुरल लॉग ऑफ इंटीग्रल वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस मॉड ऑफ द फंक्शन प्लस सी. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं खुद से दे देती हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेट अस से वी हैव, और न्यूमिनेटर में मेरे पास सिर्फ एक्स है, dx. अब अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद होगा, देन आई विल से ओके इट वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ दिस होल थिंग, है ना. व्हाट वुड बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3? ज़रा चेक करके देख लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या बनेगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x प्लस व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 3? 0. सो नाउ इट मीन्स 2x यहाँ पे होना चाहिए था न्यूमिनेटर में. अगर होता तो मेरा आंसर बन जाता नेचुरल लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट. बट वी हैव ओनली x इन द न्यूमिनेटर. सो अब हम क्या करेंगे? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे खुद से, ठीक है. सो नाउ दिस वुड बिकम 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी. नाउ व्हाट डू आई हैव? ये 1/2 बाहर वाला एज इट इज़ बाहर ही रहेगा, एंड द आंसर वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी. दोबारा लिख लेती हूँ. 1/2 मॉड्यूलस सॉरी into natural log of mod of x square plus 3 plus c. This would be your answer. Clear? ये example थी. Let us get started with today's questions. Okay, firstly in the first part inshallah I'll be discussing my 6 questions यहाँ तक, ठीक है. और in the next part, in the next video inshallah we will be learning about the next parts, लेकिन हम आज सिर्फ 11 तक ही करेंगे, यहाँ तक, ठीक है, वरना ये बोझ हो जाएगा आप लोगों पे ज़रा ज़्यादा ही. ओके, लुक एट द फर्स्ट पार्ट. आई हैव रिटन इट ओवर हियर. आसान क्वेश्चंस एंड डोंट वरी. अगर आपने पिछले की प्रैक्टिस अच्छे से की है, सो इट वुड नॉट बी अ बिग डील फॉर यू पीपल. व्हाई हैव आई रिटन फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट्स टुगेदर? बिकॉज दे आर एग्जैक्टली द सेम. बस सिर्फ यहाँ पे x प्लस ए है, दिस इज़ x प्लस ए, दिस इज़ x प्लस बी, दिस इज़ ओनली x. सो बाकी 99% ये क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इस b का चेंज है जो कि विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो इट इज़ नॉट अ बिग डील. फर्स्ट थिंग इज़ पार्ट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग इज़ यू कैन सी, इसको हम वैसे तो सेपरेट नहीं कर सकते कि हम न्यूमिनेटर में ले आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है बीच में. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, यू ऑल नो, वी विल बी रैशनलाइजिंग इट. और रैशनलाइज कैसे करेंगे? इट वुड बी, मतलब इसके ऑपोजिट साइन के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे. सो इट वुड बिकम रेडिकल ऑफ एक्स प्लस बी ए इंटू दिस डिवाइडेड. अच्छा, क्या कैसे रैशनलाइज करेंगे? एक्स प्लस ए प्लस रेडिकल ऑफ एक्स प्लस बी, या प्लस आएगा? नो, इट वुड बिकम माइनस रेडिकल ऑफ एक्स प्लस बी. इसी से हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, होल इनटू. अच्छा, ये डी एक्स यहाँ लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंपली 1, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स. नाउ व्हाट? रैशनलाइजेशन जैसे करते हैं, न्यूमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमिनेटर which is 1 here, minus radical of x plus b divided by, denominator पे check करें, a plus b into a minus b. So this would become radical of x plus a whole square minus radical of x plus b whole square. Again separate कर लें न्यूमिनेटर्स. अच्छा, x plus a
माइनस अभी नहीं कर रहे हम, एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ डी एक्स लिखते जाइएगा, ये कैंसिलेशन हो गई, ये भी कैंसिलेशन हो गई, सो वी विल गेट इन द डिनोमिनेटर एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, राइट। एक्स एंड एक्स कैंसल्ड आउट, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बन गया, अ कांस्टेंट विच इज़ ए माइनस बी, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, सो इट वुड बिकम, कांस्टेंट को मैं बाहर ले आई, 1 ओवर ए माइनस बी, और न्यूमिनेटर में इफ़ यू रिमेंबर आई हैड एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस, मैंने डी एक्स क्यों लिखा, मुझे अगले स्टेप में लिखना चाहिए, माइनस इंटेग्रल ऑफ एक्स प्लस बी होल इंटू डी एक्स। अब आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो हमने पीछे किया था सेपरेट कर लेंगे हम। कैसे सेपरेट कर लेंगे, इट वुड बिकम 1 ओवर ए माइनस बी, इंटेग्रल को अलग अलग अप्लाई कर देंगे, यानी एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस 1 ओवर ए माइनस बी इंटेग्रल ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। नाउ यूल बी थिंकिंग कि जी एक्स प्लस ए है, नॉट ओनली एक्स, है ना। सो क्या इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव 1 होता है, क्योंकि ए बीइंग द कांस्टेंट, सो 1, तो 1 तो इसके साथ मौजूद है ही, है ना। सो वी विल बी राइटिंग इट एज 1 ओवर ए माइनस बी इंटेग्रल ऑफ x plus a whole raised to the power 1 by 2 into 1 into dx minus 1 divided by a minus b into integral x plus b whole raised to the power 1 by 2 into 1 into dx। बिल्कुल उसी तरह से जो हमने फर्स्ट रूल लर्न किया था, बिकॉज यू नो द डेरिवेटिव ऑफ दिस x प्लस ए इज़ प्रेजेंट ओवर हियर, सो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा 1 by 2 plus 1 डिवाइडेड बाई 1 by 2 plus 1, और सिमिलरली नेक्स्ट वाले में भी ऐसा ही होगा, दिस वुड बिकम एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर 1 by 2 plus 1 डिवाइडेड बाई 1 by 2 plus 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस वुड बिकम 3 by 2, नीचे भी बन जाएगा 3 by 2, दिस वुड बिकम 3 by 2, दिस वुड ऑल्सो बिकम 3 by 2, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है जी। लेट मी शो यू द सोल्यूशन ऑफ दिस, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस वन, मैं सिर्फ ये बता देती हूँ थर्ड पार्ट की रैशनलाइजेशन कैसे होगी। सो इट वुड बी एक्स प्लस ए प्लस एक्स, आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस ए माइनस एक्स से हमने मल्टीप्लाई भी किया, और एक्स प्लस ए माइनस रेडिकल ऑफ एक्स से हमने डिवाइड भी किया, ठीक है। rest of the solution exactly the same as part number 1। okay, I'm gonna show you part number 1 over here, you can take screenshot, फिर अपना आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। I hope this is done। now let's talk about second part। okay, second part you can see this is an improper fraction। improper fraction है ना, दोनों की पावर 2 स्क्वायर which is the same, तो हम डेफिनेटली पहले डिवीजन करेंगे। improper fraction में तो हम यही करते हैं, न्यूमिनेटर वुड बी इनसाइड एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर वुड बी आउटसाइड। अब हम इसका टेबल पढ़ते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एग्जैक्ट चीज़ आए, लेट अस राइट इट एज, क्योंकि हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बेसिकली चेंज करना है, सो आई एम गोना राइट इट एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाहर भी मैं इसको लिखने लगी हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो व्हाट एम आई गोना डू, मुझे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से चेंज करना है, सो ये एक्स स्क्वायर जो पावर सेम हो, दिस इज़ एक्स स्क्वायर, दिस इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, सो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, लेट मी चेंज द कलर, सो मैं मल्टीप्लाई करूँगी माइनस 1 से, सो दैट दिस वुड ऑल्सो बिकम माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ प्लस 1 इंटू माइनस 1 वुड बिकम माइनस 1, दिस इज़ 1। लेट अस चेंज द कलर्स इन द लाइक, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, ये प्लस हो जाएगा, दिस वुड बिकम also plus x square minus x square cancelled out, plus 1 would become 2। so अब हम इसको कैसे लिखते हैं, याद है, quotient plus remainder divided by divisor, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, ठीक है। लेट मी रिप्लेस इट ओवर हियर, तो अब हम इंटेग्रल साइन में इसको लिखेंगे, दिस वुड बिकम -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिवीजन आपकी यहाँ पे सोल्यूशन में मस्ट है, वो आपने लिखनी है साथ साथ ही, हवा में नहीं करना, ओके। सो इट वुड बिकम, अब हम सेपरेट करने लगे हैं, -1 हमने इधर लिख लिया इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई होप यू पीपल वुड हैव लर्न द फार्मूलाज, जितने अच्छे फार्मूलाज लर्न होंगे उतने अच्छे से भी आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। वाई, लेट मी टेल यू, सी दिस इज़ एक्स, दिस इज़ -1 रेडिकल, तो ये हमें पता है कि 1 का रेडिकल होता है x। Why am I calling it radical again and again? Sorry, it is not radical। -1 integral of -1, this is 1, ठीक है। So we all know integral of -1 या 1 is x, so बाहर का माइनस बाहर, it will become x plus
टू. व्हाट इज़ इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए हों तो पता होगा. इट इज़ tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी. क्लियर. सो दिस इज़ माई आंसर. ये माइनस है बाय द वे. यहाँ बन गया इसका आंसर माइनस एक्स प्लस ये किसका इंटेग्रल होता है, tan इनवर्स ऑफ x का, और ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर. लेट मी शो यू द सोल्यूशन नाउ. This is the solution. You can take screenshot. That's it. Let us go to the next part. Okay. अगेन वेरी सिंपल. बिल्कुल आपके फर्स्ट रूल जो आपने सीखा था बिल्कुल वैसा है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या? यू कैन सी हियर a इज़ द कांस्टेंट, सो इट वुड बिकम 0. मतलब इसकी कुछ ना कुछ a माइनस 2x बेसिकली इज़ द फंक्शन जिसकी कोई पावर है विच इज़ 3/2. अब a माइनस 2x की पावर में हम एक ऐड भी करते और उससे डिवाइड भी करते, बट देयर वाज अ कंडीशन. इफ़ यू रिमेंबर द कंडीशन वाज देयर शुड बी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ a माइनस 2x. इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होना इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ अ मस्ट. ठीक है. What would be derivative of a minus 2x? a minus 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? Let us check it out. a minus 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्योंकि वो प्रेजेंट तो नहीं है तो हम खुद से मल्टीप्लाई कर लेंगे. यू नो, एज फार एज इट इज़ नॉट अ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट को हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टेक इट्स डेरिवेटिव कि क्या होता है. डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज a इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो इट वुड बी 0. Minus what is derivative of 2x? 2 as it is, x का derivative would be 1, so our answer is minus 2. इसका मतलब है अगर इस टर्म के साथ minus 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो then we can apply our first rule. ठीक है जी. And how would we do that? We will multiply multiply and divide minus 2, so it will become integral of a minus 2x raised to the power 3/2 into minus 2 into dx. Up you can see the derivative of this whole thing is present over here in the form of minus 2. Now you have to add up 1 in the power in the exponent और उसी से आपने divide करना है. So the answer would be minus 1/2 as it is into a minus 2x whole raised to the power 3/2 plus 1 divided by 3/2 plus 1 plus c. Simplify it and that would be your answer. So the simplification would be a minus 2x whole raised to the power 3/2 plus 1 होता है आपके पास 5/2. यहाँ डिनोमिनेटर में भी 5/2 बनेगा. न्यूमरेटर वो जब आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा सो इट वुड बिकम 2 डिवाइडेड बाई 5. ओके, प्लस c. ठीक है. 2 and 2 कैंसल्ड आउट, सो इट इज़ minus 1 डिवाइडेड बाई 5. ये पूरी टर्म प्लस c. लेट मी शो यू द सोल्यूशन ओवर हियर. ठीक है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. Zahir, I cannot spend more time on this same question. I have discussed it in detail. Let's go to the next part. 5th and 6th, last 2 parts of this video. अच्छा जी, आसान है, बहुत आसान है बल्कि. Let us get rid of this quickly. Okay, again, numerator में you can see there is a cube, whole cube. ठीक है. whole cube का formula आपको पता होना चाहिए. a plus b whole cube. What is it? I'm going to apply it over here. It is a cube plus b cube plus 3a square b plus, I should be erasing the line. खुला खुला करते हैं भाई. अच्छा जी. a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b स्क्वायर. ठीक है. डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू द पावर एक्स एज इट इज़. अब इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर लें, मतलब क्यूब्स ओपन कर लें. सो इट वुड बी 1 का क्यूब इज़ 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स होल क्यूब का मतलब है 3x प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1, सो ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस 3 ई रेज़ टू द पावर एक्स का स्क्वायर का मतलब है 2x डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू द पावर एज इट इज़ x as it is. ठीक है जी. Now take separately e raised to the power x under each term. So how would we do this? Okay, it would become 1 divided by e raised to the power x into dx plus e raised to the power 3x divided by e raised to the power x into dx plus इंटेग्रल के साथ. ठीक है. इंटेग्रल ऑफ 3 बाहर e raised to the power x divided by e raised to the power x plus 3 बाहर ही e raised to the power 2x divided by e raised to the power x. Now what you all know, e raised to the power x न्यू ऊपर चला जाएगा, it would become minus x dx plus ये क्या होगा
ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर 2x। आई थिंक यू आर ऑल फेमिलियर, 3x का मतलब है ई रेस टू द पावर 3x का मतलब है 3 टाइम्स ई रेस टू द पावर x, एक कैंसिल हो जाएगा, सो इट वुड बिकम ई रेस टू द पावर 2x इंटू डी एक्स, राइट, प्लस ये कैंसिलेशन, सो इट बिकेम 3 इंटू इंटेग्रल ऑफ 1 डी एक्स, प्लस यहाँ पे भी ई रेस टू द पावर 3 बाहर ये, और ई रेस टू द पावर x आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी ज़रा सेपरेटली इन सब का इंटेग्रल आपको बता देती हूँ कि इंटेग्रल्स कैसे निकलेंगे। लेट मी टेल यू फर्स्टली अबाउट ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अगर इसका इंटेग्रल हम डिस्कस करें तो व्हाट वुड दैट बी? आई टोल्ड यू ई रेस टू द पावर एक्स हो, ई रेस टू द पावर 5x, कोई भी हो, पहले तो उसका इंटेग्रल एज इट इज़ होता है जैसे डेरिवेशन में होता है, सो इट वुड बी एज इट इज़, और इससे उसके बाद आंसर इज़ ऑलवेज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है मेरा माइनस एक्स, सो इट्स डेरिवेटिव इज़ -1। दिस वुड बी माई आंसर। ठीक है जी, ऑफ दिस पार्ट। अच्छा, उसी के साथ एक और था हमारे पास ई रेस टू द पावर 2x, राइट। इसका इंटेग्रल क्या होगा? लेट्स चेक इट आउट। अगेन ई रेस टू द पावर 2x एज इट इज़, डिवाइड किससे होगा? इसके डेरिवेटिव से। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अगर ये होता ई रेस टू द पावर, क्या था एक और, एक 2x, ठीक है जी, ई रेस टू द पावर, अगर ये सिंपल x होता तो हमारा आंसर क्या आता? ई रेस टू द पावर x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यूल बी राइटिंग ऑल दोज टर्म्स और प्लस c बीच में प्रेस कर देंगे, लिख लेंगे। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। लेट मी शो यू द सोल्यूशन ओवर हियर। पहले आपने क्यूब ले लिया यहाँ पे, देन यू सेपरेटेड ई रेस टू द पावर x विद ऑल द टर्म्स, देन यू गॉट दिस थिंग, और उसके बाद इंटेग्रल इज़ बीइंग अप्लाइड विद ऑल द टर्म्स सेपरेटली। ठीक है, और ये आई हैव टोल्ड यू जस्ट इन डिटेल कि इनके इंटेग्रल्स कैसे लेने आपने। क्लियर? दिस इज़ नॉट अ क्रॉस बाय द वे, ये मैं अंडरलाइन कर रही थी। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी होल इंटू एक्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। अगर साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स है, व्हाट इज़ इंटेग्रल ऑफ दैट? अगर आपको याद हो, इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ x होता है माइनस कॉज x। नाउ इट इज़ सम एंगल ओवर हियर विच इज़ 2x, तो ये आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाय फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस। क्या होगा 2x का डेरिवेटिव? इट इज़ 2 हियर, तो वो वही आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। अगर सिंपल लिखा हो साइन थीटा डी थीटा, तो इसका इंटेग्रल क्या होगा मेरे पास? इसका इंटेग्रल होगा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। क्लियर? बट अगर लिखा हुआ हो साइन ऑफ ए एक्स कुछ भी इंटू डी एक्स, तो अब इसका इंटेग्रल क्या होगा? माइनस कॉज ऑफ ए एक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाय फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस ए एक्स। बताया था आपको, मल्टीप्लिकेशन होती है डेरिवेशन में फर्दर डेरिवेटिव के साथ, और इंटीग्रेशन में वी डिवाइड द फर्दर डेरिवेटिव विद द टर्म। सो यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव ए एक्स का क्या है? ए बीइंग कांस्टेंट एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव इज़ 1, सो ए इज़ द आंसर। ए से ये डिवाइड हो जाएगा प्लस सी, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर? नाउ लुक एट द क्वेश्चन विच इज़ गिवन टू अस। व्हाट इज़ इट? साइन ऑफ ए प्लस बी, ये एंगल है आपका, सो आंसर वुड बी माइनस कॉज ऑफ a plus b into x as it is divided by, what is the derivative of this angle? a plus b into x, जाहिर है x का डेरिवेटिव 1 और a plus b being constant as it is आ जाएगा, plus c. This is your answer. That's it. Let me show you the solution over here. ये ठीक है, this is the solution. Challenge. That's it. I'll be meeting you people inshallah in the next video.